सावधान। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। विशाल सिद्धि गोपाल जी अमृत चंद्र आचार्य देव की कृति हमारे दैनंदिन स्वाध्याय में चल रही है। अपनी चर्चा अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के त्याग के क्रम की चल रही है। उसमें से अंतरंग परिग्रह में सबसे पहले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की चार कषाय का अभाव करना चाहिए। उसके बाद में अप्रत्याख्यानावरण चार कषाय का अभाव करना चाहिए और फिर मार्दव शौच आदि जो धर्म है उनके आधार से उनकी अपनी शक्ति से अन्य जो बची हुई कषाय है अंतरंग परिग्रह इनका त्याग करना चाहिए। ये चर्चा होने के उपरांत 127 नंबर श्लोक में अपनी चर्चा चल रही थी कि बाह्य परिग्रह जो होता है उसके त्याग करने का क्रम क्या है। तो वहाँ पे वो कह रहे कि अंतरंग बहिरंग परिग्रह जो चेतन अचेतन प्रकार का है सभी का त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसके निमित्त से निंद्य असंयम होता है। असंयम क्या है? कल मैंने कहा था 5 प्रकार के इंद्रिय और एक मन, ऐसे 6 इंद्रिय असंयम है, 5 प्रकार के स्थावर जो एक इंद्रिय और त्रस 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय, ऐसे 6 प्राणी असंयम होते हैं। 12 असंयम निंद्य क्यों कहे गए हैं? क्योंकि यह हिंसा के कारणभूत है। इनके निमित्त से कर्मबंधन होता है, संसार होता है, दुख होता है और यह जीव दुख नहीं चाहता, इसीलिए कहते हैं यह निंद्य असंयम करने के कारण होने से इनका त्याग करो। कल हमने बहुत विस्तार से चर्चा की कि जैसे अशुभ निंद है पूर्णता से, उसकी अपेक्षा से कथनचित शुभ अच्छा है, बट शुभ की अपेक्षा से भी शुद्ध एकमात्र उपादेय है। वहाँ शुभ और अशुभ दोनों निंद्य कहे जाते हैं। ऐसे ही अज्ञानी की क्रिया तो निंद्य है ही, बट उस अपेक्षा से ज्ञानी की क्रिया कथनचित अच्छी कही जाएगी, परंतु सिद्ध की अपेक्षा से वह भी कर्म के निमित्त से होती है, असंयम का कारण है, बहिरंग परिग्रह का निमित्त है, इसलिए उसे भी निंद्य कहा गया है, जिसकी विस्तार से अपनी चर्चा हुई थी। देखिए अपने को ऐसा लगता है भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते तो जीव कितने सुखी हैं, बट आप दूसरी दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे तो कल्प वृक्ष के सामने जाके मांगना पड़ता है और मांगना अच्छा माना नहीं गया है। कल्प वृक्ष के सामने जो 10 प्रकार के होते हैं वह मांगना अच्छा नहीं क्या है। अपने को लगते हैं देवों को कितना सुख है, कितनी क्रीड़ा करते हैं, बट उन्हें निरंतर वही के वही विकल्प करने पड़ते हैं और उससे विपरीत जो सिद्ध अवस्था में अनंत सुख अनंत ज्ञान में विराजित है उनको कोई विकल्प नहीं, सहजता पड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं ऐसे निंद्य अनुचित असंयम का कारण होने की वजह से बहिरंग परिग्रह को भी त्याग करना चाहिए सर्वथा। अब मान लो कोई पूर्णता से बहिरंग परिग्रह का त्याग नहीं कर सकता है तो फिर उसने क्या करना? एक देश त्याग करना कैसे करना? उसके लिए 128 नंबर का श्लोक है। एक बार मेरे यहाँ पे पेज नंबर 97 है, 128 नंबर के श्लोक के उत्थानिका में लिख रहे हैं जो सर्वदेश त्याग न कर सके वे एक देश त्याग करें। पूर्ण किया तो अच्छा ही, नहीं करे तो थोड़ा तो त्याग करे ही। एक बार श्लोक का पाठ कर लेते हैं। योपि न शक्यस्तुत्तम धन धान्य मनुष्य वास्तु वित्तादि सोपि तणो करणीयो निवृत्ति रूपम यतस्तत्वम। अन्वयार्थ में क्या कह रहे? अपि और यह जो धन धान्य मनुष्य वास्तु इत्यादि, धन धान्य मनुष्य ग्रह संपदा इत्यादि परिग्रह त्यक्तुम सर्वथा छोड़ना न शक्यम, शक्य न हो सह तो उसे अपि भी तणु न्यून करणीय कर देना चाहिए। यत
कारण की निवृत्ति रूपम त्याग रूप ही तत्वम वस्तु का स्वरूप है। सब छोड़ सकते हैं, धन धान्य मनुष्य आदि चेतन अचेतन परिग्रह तो उत्तम, बट नहीं कर सकते हैं तो तनु न्यून कम करना चाहिए। किसको? बहिरंग परिग्रह। क्यों बहिरंग परिग्रह को कम क्यों करना? तो बोले तत्व का निवृत्ति रूप, तत्व मतलब वस्तु का स्वरूप निवृत्ति रूप, निवृत्ति का अर्थ है त्याग रूप। अब इसका अर्थ क्या करें? बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु खड़ा किया है अमृतचंद्र आचार्य देव ने। देखिए ये क्या कह रहे हैं, तत्व मतलब वस्तु, वस्तु का स्वरूप कैसा है? त्याग रूप है। त्याग रूप है मतलब ग्रहण रूप नहीं, ग्रहण करना ये वस्तु का स्वरूप नहीं। मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकती। तो आत्मा भी एक वस्तु है और आत्मा वस्तु है, इसीलिए वह पर को ग्रहण नहीं कर सकती है, इसलिए उसका स्वरूप त्याग रूपी है। तो जब त्याग रूपी स्वरूप है तो ज्ञानी जी कहते हैं परिणामों में, अपने राग द्वेष में, इच्छाओं में परद्रव्य को ग्रहण करने का क्यों भाव करते हो, उसको छोड़ दो। बस इतनी सी बात कह रहे हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, अपना आत्म तत्व है, तर्क युक्ति अनुमान से विचार करें तो परद्रव्य को ग्रहण कर नहीं सकता, वस्तु दूसरे को ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि त्याग रूप उसका त्याग रूप स्वरूप क्यों है? क्योंकि वह स्वभाव से परिपूर्ण है। जो वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण है उसे पर की आवश्यकता क्या है? पहला तर्क दे रहा हूं। क्या दिया मैंने? पहला तर्क, वस्तु को दूसरे को ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों है? जब वह वस्तु अपने आप में अपूर्ण, पूर्ण मतलब कंप्लीट, अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट, जब वस्तु अपूर्ण होगी तब उसे लगेगा कि मुझे कुछ ना कुछ ग्रहण करना चाहिए ताकि मैं पूर्ण हो जाऊं। बट ज्ञानी जी कहते हैं हम अगर जिनवानी के सेवन करके और युक्ति का आलम्बन लगा के विचार करें तो अपनी जो आत्म वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, शुद्ध वस्तु है, वह पूर्ण है, अपूर्ण नहीं। उसमें जो गुण है, जितने गुण है, जैसे गुण है, उससे उस वस्तु की पूर्णता, उससे उस वस्तु का अनंत काल तक अस्तित्व बना रह सकता है। इसीलिए उस वस्तु को परद्रव्य को ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं। भूमि का अनुसार ये ज्ञान और श्रद्धान्वय आने के बाद भी ज्ञानी जीव परद्रव्य के ग्रहण करते हुए दिखे जाते हैं, उनको वैसे भाव होते हैं, बाहर में वैसी क्रियाएं होती, पर श्रद्धान और ज्ञान से उनको किंचित मात्र भी ऐसा नहीं लगता है कि मुझे परद्रव्य को ग्रहण करना चाहिए, उससे मैं पूर्ण हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, ऐसा उनको भाव नहीं आता। अगर आए तो ज्ञानी नहीं। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? तत्व त्याग रूपी है, तत्व ग्रहण रूप नहीं, किसी को ग्रहण करता नहीं। क्यों नहीं करता है? तो पहला तर्क दिया, वस्तु स्वयं पूर्ण है। वस्तु अगर अपूर्ण रहे तो अपूर्ण वस्तु का नाश हो जाए। ये दूसरा तर्क दे रहा हूं। पहला तर्क दिया वस्तु पूर्ण है, इसलिए उसको किसी की जरूरत नहीं। उस वस्तु के पास, उस आत्मा के पास जीवत्व, जिससे उसका जीवन चल सकता, चेतनत्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, सुख भरपूर अनंत गुण पड़े, उसके पास एक त्यागोपादान शून्य शक्ति, त्याग और उपादान, ग्रहण और त्याग से रहित ऐसी गजब शक्ति पड़ी है। 47 शक्तियों में हमने चर्चा की थी, जिसकी वजह से उसे परद्रव्य के ग्रहण करने की या त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं।
ना उसमें कुछ कम है ना उसमें कुछ ज़्यादा है। ज़्यादा है इसकी वजह से त्याग करने की जरूरत नहीं, कम है इसकी वजह से ग्रहण करने की जरूरत है, ऐसी शक्ति पड़ी। यहाँ तो कह रहे हैं उसे वस्तु का स्वरूप त्याग रूपी है। दूसरा तर्क दिया मैंने, वस्तु अगर अपूर्ण रहती थी नाश को प्राप्त हो जाती। तीसरा तर्क देता हूं, मान लो एक वस्तु दूसरे वस्तु को ग्रहण कर सकती थी, मान लो ऐसा स्वरूप रहता था, तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को ग्रहण करती थी तो जिसे ग्रहण किया उसका भी अस्तित्व नाश हो जाएगा, और जिसने ग्रहण किया उसका अस्तित्व भी बदल गया, तो उसमें बहुत बड़ा वस्तु स्वरूप में संकट आ जाए। क्या तर्क दिया तीसरा मैंने, अगर वस्तु किसी को ग्रहण करे तो उसमें दूसरी वस्तु का स्वरूप नष्ट हो जाएगा, और जिसने ग्रहण किया उसका स्वरूप भी बदल जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा। पुद्गल को ग्रहण किया तो ये भी पुद्गल हो जाएगा बस। इसीलिए एक वस्तु दूसरे वस्तु के त्याग रूपी है, एक वस्तु दूसरे वस्तु को ग्रहण नहीं करती। प्रकरण क्या चल रहा है, बहिरंग परिग्रह को त्याग क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं वस्तु का स्वरूप त्याग रूप है, इसलिए तुम त्याग कर दो। तीसरा तर्क दिया मैंने। चौथा तर्क है, अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु को ग्रहण कर सकती थी और दूसरी वस्तु को ग्रहण करने के लिए इस वस्तु को अपना अस्तित्व छोड़ना पड़ेगा, तो ये वस्तु दूसरी वस्तु में ग्रहण क्यों हो सकती नहीं हो। वो कहेगी मेरा अस्तित्व नाश हो जाएगा, मुझे ये करना नहीं। ये जो मैंने तर्क दिए, ऐसे सभी तर्क न्याय के ग्रंथों में बहुत मिलते हैं। न्याय के ग्रंथ सामान्य हमें कठिन लगते हैं, बट उसमें सटीक लॉजिक होता है। वो लॉजिक अगर हमें पकड़ में आ जाए तो हमारे वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाए। हम अगर थोड़ा तर्क से सोचे, वर्तमान भाव में जब हम आए थे माँ के गर्भ में, गर्भ से बाहर आए थे, हम पूर्व भाव से क्या लेके आए थे। प्रकरण क्या कह रहा हूं, अपना स्वरूप अगर ग्रहण रूप रहता था तो पूर्व भाव का धन संपत्ति आदि कुछ ना कुछ लाना चाहिए था, हमारे भाई बंधु किसी ना किसी को लाना चाहिए था। कुछ भी नहीं लाया, क्या कारण, क्योंकि हम पर को ग्रहण कर ही नहीं सकते। और चलो पूर्व भाव का याद नहीं आ रहा, हम नहीं मानते सब पूर्व भाव। ये वर्तमान भाव में हमने किसी को देखा कि अपनी वस्तु यहाँ की दूसरी वस्तु को साथ में लेके गए, होता ही नहीं। सभी है कि ये छूट जाता है। तो जब ज्ञानी कहते हैं ऐसा वस्तु का स्वरूप है, तो प्रत्येक जैनी विचारक, वैज्ञानिक तत्व विचार करता है, तो विचार करेगा जब मैं पर वस्तु का त्याग रूपी मेरा स्वरूप है, पर वस्तु को ग्रहण कर नहीं सकता हूँ, पर वस्तु को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे में मेरा परिपूर्णता है, तो मैं उपादेय बुद्धि से पर द्रव्य को ग्रहण करने क्यों जाऊं। और इसीलिए मैंने कर्तृत्व बुद्धि से, उपादेय बुद्धि से बहिरंग परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पे चर्चा कर रहे। इससे क्या होगा, इससे अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का परिणाम नहीं होगा, क्योंकि पर वस्तु को उपादेय बुद्धि से, धन आदि को उपादेय बुद्धि से ग्रहण करने का भाव कर्तृत्व का भाव है, उपादेय बुद्धि का भाव है, मिथ्यात्व का भाव है। इससे अनंत की वासना वाला, संसार बढ़ाने वाला अनंत अनुबंधी का कर्म बनता है। इसलिए ज्ञानी जी कहते हैं अच्छे से अपनी वस्तु का निर्णय करो, वह त्याग रूपी है, उसका निर्णय करके सत सुखी हो जाओ। पर द्रव्य में अभी पूर्णता से पर द्रव्य का ग्रहण छूटेगा नहीं। अभी आज जाके हम भोजन करेंगे, बट वस्तु का स्वरूप त्याग रूप है, यह ज्ञान यथार्थ में हो जाए तो भोजन करते हुए भी हम में तीव्र आसक्ति का भाव नहीं रहेगा, उपादेय बुद्धि नहीं रहेगी, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं रहेगी, उससे सहजता है हमारी। ये वो कला प्रकट करना चाहते। इसीलिए तो जो समय सार जी में चर्चा आई थी
ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। क्या, क्यों कारण? ज्ञानी पर द्रव्य को भोग रहा, निर्जरा का कारण क्यों कहा? उसे बिल्ली के जैसे तीव्र आसक्ति के परिणाम नहीं होते पर वस्तु को भोगने के। उसके पास में भेद ज्ञान हो गया है, ये मेरी वस्तु है, इतना ही मैं हूं। ये तो उपलक्षण से बता रहा हूं, जितना आत्मा है, जितना ज्ञान है, उतना ही आत्मा है, उतना ही मैं हूं। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं, जहां जहां मैं वहां वहां ज्ञान, चैतन्य पर। तो उसे इतना अच्छे से निर्णय हो गया है कि इसके अलावा एक कण मात्र, अणु मात्र को भी वो अपना जानता नहीं, मानता नहीं है। इसलिए उसके ज्ञानी पर द्रव्य का सेवन करते हुए भी तीव्र आसक्ति के भाव के अभाव की वजह से, बिल्ली के जैसे परिणामों के अभाव की वजह से, हिरण के जैसे परिणामों की वजह से उन्हें तीव्र बंधनी होता है। इसलिए तीव्र संसार का कारण नहीं है और वो जल्दी से छूट जाए। इसीलिए 96,000 रानियों के साथ होते हुए भी हमने भरत जी को घर में वैरागी कहा। ये कारण है। 365 रसोड़े होते, उनके भोजन बनाने वाले होते। 1000 भैंसों का दूध 100 भैंसों को पिलाया जाता है, 100 भैंसों का दूध 10 भैंसों को पिलाया जाता है, 10 भैंसों का दूध 1 भैंस को पिलाया जाता है। और वो दूध उनके लिए यूज होता है, जो भी वस्तु बनानी हो। चक्रवर्ती 365 दिन बाद जो भोजन बनाना है उसकी तैयारी आज से चालू हो गई। 365वें दिन नंबर आएगा हमारा। ऐसा उनका बाहर का सातिशय पुण्य परिग्रह होते हुए भी वह वैरागी कैसे? उनके भोग निर्जरा के कारण कैसे? उनके भोग इसलिए निर्जरा के कारण है क्योंकि वह अनंत अनुबंधी की वासना वाला नहीं, तीव्र आसक्ति वाला नहीं। और ऐसी कला अगर हम में भी प्रकट हो जाए तो हम गृहस्थी में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी कीचड़ में जैसा कमल रहता है वैसा हम रह सकते हैं। पानी से लिप्त होते हुए भी लिप्त नहीं। कौन? कमल। क्यों? उसके पास इसी कला है। उसके अभी अप्रत्यक्षान आदि की कषाय हो रही है, बट वो अनंत संसार का कारण नहीं। तो आज के लिए एक महत्वपूर्ण होमवर्क ले लेना, ये मेरा जो वस्तु है, मेरा जो आत्मा है, मेरा जो चैतन्य है, वो त्याग स्वरूप है। मतलब क्या? विचार करना इसका। हमें कभी कभी लगता है एकांत में हम ध्यान करते हैं, सामयिक करते हैं, हर रोज क्या चिंतन करें। ऐसे बहुत सारे बिंदु हमें मिल सकते, हम विचार कर सकते। इसमें आधा 1 घंटा विचार कर सकते, ज्यादा कर सकते, मैं तो आधा 1 घंटा कह रहा हूं। तत्व त्याग रूप है, ऐसा अमृत चंद्र देव 1000 साल पहले कहे गए। वस्तु का स्वरूप ऐसा। तो मेरा तत्व ऐसा त्याग रूप कैसा है? अगर मेरा तत्व त्याग रूप है तो अभी धन आदि को, पांचेंद्रिय विषय को ग्रहण करने का भाव कहाँ हो रहा, किसे हो रहा, क्यों हो रहा? और वो अगर मेरा अनादि निधन स्वरूप नहीं है, वो पर्याय में ही होता है, क्षणिक स्वभाव है, कर्मबंधन संसार का कारण है, उसका ज्ञानियों ने अभाव किया है, तो मेरा भी हो सकता है। तो ऐसे पर वस्तु को, पांचेंद्रिय विषय को ग्रहण करने के भाव का अभाव कैसे होगा, वो कैसे करना, ये खोज करनी चाहिए। ये खोज हम करें तो हम भी वैज्ञानिक। इसलिए जैनी खोजी सुख को खोज रहा, उस तत्व को खोज रहा है, वो त्याग रूप, जो त्याग रूप वो क्या कर रहा है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जैसे मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था, बाहर में किसी एक व्यक्ति ने मोबाइल की खोज की और उसने वो लाइसेंस किसी फैक्ट्री वाले को बेच दिया, उसे पैसा मिल गया, फैक्ट्री वाले ने लाखों मोबाइल बना दिए और सबको मिल गए, सभी मोबाइल यूज करने को चले, मोबाइल को भोगने लग गए, कोई बाधा नहीं। लौकिक में ऐसा हो सकता, सबको मोबाइल की खोज करने की जरूरत नहीं है। बट लोकोत्तर मार्ग में जो अपना त्याग रूप तत्व है, प्रत्येक जीव को अपना अपना खोजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक जीव खोज लेगा
और सबका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर एक को खोजना पड़े। वो कभी भी मनुष्य भाव में खोजो, देव भाव में खोजो, तिर्यंच भाव में खोजो, नारकी भाव में खोजो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर खोजना पड़ेगा और तत्व का ज्ञान करना पड़ेगा। और यहाँ अवसर अच्छे, क्योंकि नरक में प्रतिकूलता है। तिर्यंच के हाल हम बाहर देख ही रहे। एक इंद्रिय से तो असंग पंचेंद्रिय कर ही नहीं सकते, इस वस्तु तत्व की खोज नहीं कर सकते। त्याग रूप की देवों में प्रचुर सुख का होता है, उसी में उलझ जाते हैं। यहाँ पे काम हो सकता है, यहाँ पे जिनवानी आदि भी प्रचुरता में अवेलेबल आर्य क्षेत्र में। तो ऐसे त्याग रूप वस्तु की खोज करना भी धर्म है। क्या कहा मैंने? धर्म की परिभाषा क्या की? त्याग रूप अपनी वस्तु की खोज करना, निर्णय करना, ज्ञान करना, प्रतीति करना, श्रद्धा करना, अनुभूति करना धर्म। ये धर्म जैनी करता है। और ये धर्म हम अगर करने लग जाए ना, हमें इतना आनंद आएगा, हमें परेशानी बोझा नहीं लगेगा। ये रात्रि भोजन त्याग, ये छना पानी पीना बोझा नहीं लगेगा, सहज होता जाए। हमें लगेगा क्या अद्वितीय बात है, कैसी सुंदर वस्तु है हमारी। चर्चा क्या चल रही है? तीन ही शब्दों पे चर्चा चल रही है। त्याग रूप वस्तु का स्वरूप है, बस इतनी बात चल रही है। और वो 100 वस्तु की बात करें, ऐसे तो 6 वस्तुएं हैं पूरे विश्व में, जाति अपेक्षा, संख्या अपेक्षा से बहुत। धर्म अधर्म आकाश एक एक संख्या अपेक्षा से, काल असंख्य है, 3 लोक प्रमाण, जीव अनंत है और पुद्गल अनंत अनंत है संख्या अपेक्षा से। बाकी जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य। सभी वस्तुएं त्याग रूप है। एक भी वस्तु दूसरे वस्तु को ग्रहण नहीं करती। शरीर ने हमारी आत्मा को ग्रहण नहीं किया। हमारी आत्मा और शरीर एक क्षेत्रागार रह रहे, कोई बाधा नहीं। एक क्षेत्रागार किसे कहते हैं? एक ही क्षेत्र में रहना, जहां आत्मा के प्रदेश है वही शरीर के प्रदेश, पुद्गल के प्रदेश, कोई बाधा नहीं। बट फिर भी अभी इतने 50-60 साल हो गए वर्तमान भव में, फिर भी शरीर ने आत्मा को ग्रहण नहीं किया, आत्मा ने शरीर को ग्रहण नहीं किया। आत्मा आत्मा में है, शरीर शरीर में है, क्योंकि आत्मा भी त्याग रूप है, शरीर पुद्गल भी त्याग रूप है, ग्रहण रूप नहीं। ऐसी वस्तु का स्वरूप। तो हम जितना जितना त्याग करेंगे बहिरंग और अंतरंग परिग्रह का, उतना उतना सुख बढ़ता जाए। इसलिए मुनिराजों को प्रवचन सार में कहा है, वह केली करते। केली कहाँ केली करते हैं? आत्म स्वभाव क्रीड़ा करते। केली का अर्थ होता है क्रीड़ा। आत्मा में क्रीड़ा करते मतलब क्या करते हैं? सुख की क्रीड़ा करते हैं। देव कहाँ क्रीड़ा करते हैं? कोई वन में चले जाएंगे, यहाँ वहां चले जाएंगे, जहां उनको ठीक लगता है, जहां भी जाते हैं। भद्रशाल वन में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, उनको जैसा अच्छा लगता है जाते हैं। और ज्ञानी जीव कहाँ क्रीड़ा करते हैं? वन में क्रीड़ा नहीं करते। वन के तो यहाँ वहां देखते भी नहीं कि देखो सूर्योदय कितना अच्छा हुआ, वो पंछी कितना अच्छा है, वो पेड़ कितना अच्छा है, वो दृश्य कितना अच्छा है, उनको देखने को समय नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा में केली करने में, क्रीड़ा करने में उन्हें सुख उत्पन्न होता है, और इसीलिए वो वहां करते हैं। बाहर में दुख होता है, असंयम होता है, निंद्य कार्य होता है, इसलिए छोड़ दे। देखने की उनको जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। हम क्या करते हैं? हम थोड़ा बोर हो गए तो हम वन जंगल में जाते हैं और वहां पे कुछ ना कुछ शेर को देखने जाते हैं, हिरण को देखने जाते हैं, और किसी न किसी को देखने जाते हैं। उनको जरूरत नहीं, वो उनके बीच में रहते हुए उनको देखने की आवश्यकता। कारण क्या? क्योंकि उनको आत्म स्वभाव में केली क्रीड़ा करने की कला प्रकट हो गई है, और आत्म स्वभाव में केली क्रीड़ा करने से सुख उत्पन्न होता है, और जीव को सुखी चाहिए। वो जो जंगल में शेर को देखने आया है, वो भी सुखी होने के लिए है। उसे लगा शेर को देख लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, बट वो सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि शेर परद्रव्य है। परद्रव्य से निंद्य असंयम होता है,
तो वह इसीलिए अंदर में क्रीड़ा करते, उसी को देखते, उसी में सुख उत्पन्न हो जाए। ऐसी सुंदर चर्चा है। फिर से एक बार अन्वयार्थ को पढ़ लेते हैं। और जो धन, धान्य, मनुष्य, गृह, संपदा इत्यादि परिग्रह सर्वथा छोड़ना शक्य न हो तो उसे भी न्यून कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए बहिरंग परिग्रह को। क्योंकि बहिरंग परिग्रह का और अंतरंग परिग्रह का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बहिरंग परिग्रह घटेगा तो अंदर में आसक्ति घटने का बड़ी संभावना है। बड़ी संभावना इसलिए कह रहा हूँ, अगर बाहर का परिग्रह छोड़ दिया, किसी को दे दिया, बट अंदर में अभी भी वो अपना ही मान रहा है, मैंने उसको दिया, ये हमारा ही था, तो फिर कुछ फायदा नहीं हुआ। बट सामान्य ऐसा नियम है, बाहर में परिग्रह घटा, अंदर में भी घटने की बड़ी संभावना है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए कहा जाता है उपचार से बाहर का परिग्रह घटाओ, अंदर का परिग्रह घटे। अंदर का मेन राग द्वेष घटाना है तो न्यून कर देना चाहिए, कारण कि त्याग रूप ही वस्तु का स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है। हमने आज तक 3 लोक में वर्तमान में एक परमाणु मात्र ग्रहण नहीं किया। इसलिए कल परसों में कह रहा था 38वीं गाथा समय सार जी क्या कहती है, अहम एक को फल शुद्धो वाली, वह क्या कहती है, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं। इसलिए 10 लक्षण धर्म में हम आकिंचन धर्म मनाते हैं। आकिंचन का अर्थ होता है किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करते एक वस्तु। हमने वर्तमान में भी नहीं, भले देखो भ्रम से हमें लगेगा सब क्या बात कर रहे हैं, घर तो हमारा ही, पूरी दुनिया कहती है घर हमारा, सब जो हमारी तिजोरी में पैसा पड़ा है पूरी दुनिया कहती है हमारा ही पैसा है, सब ये दुकान भी कहते हैं हमारी, सब सभी कहते हैं पुत्र भी हमारा है, सब सभी कहते हैं वस्त्र भी हमारे, आभूषण भी हमारे। ज्ञानी कहते हैं लोक व्यवहार में, लोक भाषा में अपना कहना ये उपचार का कथन चलता है, बट निश्चय से ज्ञानी जीव उसको अपना मानते नहीं। अभी घर छूटेगा नहीं, धन छूटेगा नहीं, छोड़ने की जल्दबाजी नहीं, बस अपना जानना मानना की बात चले। तो हमने ग्रहण किया ही नहीं। मैंने क्या तर्क दिया, अगर ये धन हमने ग्रहण किया हुआ है, पूरी दुनिया हमारा कहती है और सब हम भी मानते हमारा है, साथ में जाने वाला ना मित्र जाएगा ना धन जाएगा। मित्र मतलब चेतन, बाकी सब चेतन ले लेना, और धन मतलब अचेतन, बाकी सब अचेतन ले। हम जो खुश होते हैं सब, देखो ये हमारा प्लॉट है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमारे 10 प्लॉट पड़े हैं, यानी कहते वो हमारे है नहीं। वो जो पुद्गल है हमारे ऊपर हंस रहा है, वो कहता है मैं किसी का वहाँ नहीं, वस्तु किसी की होती नहीं है, और देखो ये चेतन होते हुए भी ज्ञान नहीं कर रहा है और मान रहा है कि ये वस्तु मेरी है। भूमि का अनुसार खरीदने में बाधा नहीं, भूमि के अनुसार कभी उपचार से कहना पड़े कि ये प्लॉट हमारा, कहने में बाधा नहीं, प्रकरण मानने की चल, श्रद्धा की चल। वस्तु का स्वरूप ही त्याग रूप है, इसीलिए इसको न्यून कर देना चाहिए। टीका में कह रहे यूपीय मनुष्य, ये जो त्याग रूपी वस्तु का स्वरूप है, इसके लिए नीचे अच्छा फुटनोट दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं। नीचे फुटनोट देखिए 1 नंबर का, तत्व निवृत्ति रूप है उसका अर्थ। प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से सदा परिपूर्ण ही है। परि मतलब चारों, पूर्ण मतलब कंप्लीट। हम कहते हैं ना कंप्लीट में है, बाहर में चलता है, रेमंड का कपड़ा पहनेगा कंप्लीट में, सब आप रेमंड के ऐड करने बैठे या नहीं भैया, अभी कोई ऐड नहीं करेंगे। हमारा आत्मा कैसा है, कह रहे स्वभाव से अभी वर्तमान में भी पूर्ण है। हमारी श्रद्धा को ऐसी प्रतीति नहीं हो रही है, या हमारी श्रद्धा के ऊपर रहेगी कमजोरी। हमारे ज्ञान में हमारा परिपूर्ण आत्म तत्व जानने में नहीं आ रहा है, हमारे ज्ञान पर रहेगी कमजोरी, हमारे पुरुषार्थ की कमजोरी। बट अभी वर्तमान में, तो इसलिए स्वामी जी क्या कह रहे हैं, वो परमात्मा छू
હું પરિપૂર્ણ છું એવો નક્કી કર. परमात्मा की जगह परिपूर्ण आदि सभी डाल लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं. क्यों? वस्तु ऐसी. और हमारी जो ध्रुव वस्तु है, अनादि निधन वस्तु है, त्रिकाली वस्तु है, वो अगर अपूर्ण रहती थी तो पर्याय उसका आलंबन करके पूर्ण कैसे हो सकेगी? वो पूर्ण है और पर्याय उसका आलंबन लेती है तो पर्याय भी निहाल हो जाती है, पूर्ण हो जाती है. इसीलिए क्योंकि ये पूर्ण है, ये अपूर्ण रहेगी तो ये भी अपूर्ण है. और पर्याय अज्ञान अवस्था में पर द्रव्य का आलंबन ले रही थी तो अपूर्ण ही थी, क्योंकि ले नहीं सकती, स्वरूप ही ऐसे, क्योंकि वस्तु का स्वरूप त्याग रूप. इसलिए इसको समझा रहे, भैया तुम बाहर का परिग्रह घटा लो और अपने स्वभाव को ग्रहण कर लो तो तुम परिपूर्ण हो. या क्या कह रहे? प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से सदा, सदा मतलब हमेशा, कालवाची, परिपूर्ण ही है. ही लगाया मतलब सम्यक एकाल, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है. और परद्रव्य आदि से शून्य अर्थात निवृत्त रूपी है, त्याग रूपी है. परद्रव्य से पूर्णता त्याग रूप है, सदा हमेशा. वर्तमान अशुद्ध दशा में परद्रव्य के आलंबन से रागी जीव को बाह्य सामग्री के प्रति ममत्व रूप राग भूमिका अनुसार होता. निचली भूमिका में उसका स्व आश्रय के बल से त्याग कराने के लिए बाह्य पदार्थ के त्याग का उपदेश है. क्या कह रहे हैं? बाहर के पदार्थ का त्याग क्यों किया, क्यों करना, उपदेश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो जो बाह्य पदार्थ के प्रति जो हमारा राग है, उस राग का त्याग कराना है. उसका त्याग कैसे होगा? स्व आश्रय के बल से. स्व आश्रय मतलब अपनी आत्म वस्तु के आश्रय के बल से बाह्य हमारे ममत्व भाव का त्याग होने वाला है. और ममत्व भाव का त्याग कराने के लिए बाह्य पदार्थ के त्याग का उपदेश दिया है. वास्तव में तो आत्मा के पर वस्तु का त्याग ही है. एक भी वस्तु हमारी ग्रहण हुई नहीं. ब्रह्म से भले हम बोले, बट हमने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है. तो कह रहे वास्तव में तो आत्मा के पर वस्तु का त्याग ही है. किंतु जो कुछ राग ममत्व भाव है, उसके त्याग रूप निर्मल परिणाम जितने अंशों में होते हैं उतने अंशों में राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती है. जहाँ ऐसा होवे वहाँ उस जीव को पर वस्तु के त्याग का कर्ता कहना, वह उस जाति के अभाव रूप निमित्त का ज्ञान कराने के लिए असद्भुत व्यवहार नय का कथन है. व्यवहार नय निश्चय नय क्या है, हमने पूर्व में चर्चा की है. तो व्यवहार नय से उपचार से कहा जाता है पर वस्तु का त्याग करना जीव का स्वभाव है, तुम छोड़ो ऐसे. बाकी तो पर वस्तु को कोई हम ग्रहण करते नहीं. निश्चय सम्यक दर्शन बिना अज्ञानी के हठ रूप त्याग को व्यवहार से भी धर्म संज्ञा नहीं होती है. तो ये चर्चा करें. अभी टीका में देखिए क्या करें. योपीय मनुष्य धन धान्य मनुष्य वास्तु इत्यादि त्यक्तुम न शक्त सोपी मनुष्य धन धान्यादिक तनुकरणीय यत तत्व निवृत्ति रूपम अस्ति. अर्थ जो प्राणी धन घाय वेश आदि धान्य गेहूँ यवादि अन्न मनुष्यादि पुत्रादि अथवा दास आदि वास्तु मकान आदि वित्त सोना चांदी रुपया आदि. देखो हम अगर सोने का स्वयं होकर त्याग नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट बंदूक खड़ा करके हमें कहेगी तुम सोने का भी खरीदी मत कर 1 साल की. क्यों? क्योंकि कह रहे हैं सोने की वजह से हमारा पैसा बाहर चला जा रहा है और पैसा बाहर जा रहा है, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी. हम अभी 5-10 साल से क्या कह रहे थे, हमारी इकोनॉमी सब कैसी हो रही, और एक छोटा सा युद्ध चालू, हाँ जाम हो गया, सब जाम हो गया. बाहर के देश में जाके हमारे पंत प्रधान साहब कह रहे हैं एक छोटे से युद्ध की वजह से ये जितनी हमने प्रगति की है पूरे विश्व ने सभी खत्म हो जाएगी, लोग वापस निर्धन हो जाएंगे. ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ मैं, क्या कारण है? चर्चा कर, मेरे को कोई राजकारण कराना नहीं है. मैं क्यों कह रहा हूँ आप विचार करना.
हम जो झूठा दम्भ भर रहे थे, 20 साल से हमने ग्लोबलाइजेशन कर लिया, लिबरलाइजेशन कर लिया, कंप्यूटर आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल आ गया, फलाना आ गया, ढिकना आ गया। 5 मिनट में तुम्हारी चाबी डाउन हो सकती है पर द्रव्य के निमित्त से, तुम्हारी इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकती है। तो तुम्हारा ये सब दम्भ झूठा है, वस्तु स्वयं परिणमित हो रही है, तुम उसमें उलझो मत। जो ज्ञानी जीव हमें तत्व कह रहे, सुखी होने का उपाय बता रहे, पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बता रहे, वही उपाय करो, उनके ऊपर श्रद्धा करो। उनके हमने श्रद्धा नहीं की, उनको कपाटों में बंद कर दिया और दुनिया जहां भाग रही, हम भागने लग गए, हालत हमारी भी उनकी जैसी हो गई। सुखी नहीं हो सकते बाहर में। क्या कह रहे मोदी साहब, कल परसों की स्टेटमेंट है, बोले युद्ध और 1 साल चला तो जो गरीबी से बाहर आए थे, जो विकसित हुए थे, वापस पूरे वर्ल्ड का कह रहे, भारत का ही नहीं, वापस गरीबी में चले जाएंगे। 2 महीने का युद्ध, बस हमारी कषाय तीव्र होगी। ये सब ऐसे ही घटने वाला है। केवल ज्ञानी ज्ञान में सब जान लिया उन्होंने, पंचम काल का कैसे ह्रास होगा, कौन कैसी युद्ध करेगा, कौन कैसी कषाय करेगा, कौन कल्कि होगा, कौन प्रतिकल्कि होगा, सब देखे गए। और हमें उस पर श्रद्धा नहीं है और हम इसको छोड़ रहे हैं, हम ठीक नहीं कर रहे। स्वाध्याय करना चाहिए, 4 घंटे स्वाध्याय चालू करो आप। ऐसा आधा घंटे स्वाध्याय से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अपनी आजीविका स्थिर है तो लग जाओ इसमें, समझो, साधर्मियों के साथ चर्चा करो। सब ये समझ नहीं रहा है, बताओ हमें क्या कह रहे, क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं रहा है, उसकी कला सीख लो और बाहर निकल जाओ। इसी से अर्थ की सिद्धि होगी और किसी से होगी नहीं। तो क्या कह रहे हैं, वित्त, सोना, चांदी, रुपया इत्यादि समस्त बहिरंग 10 प्रकार का परिग्रह को सर्वथा छोड़ने में आसक्त हो, छोड़ नहीं सकता हो, उसे उसमें से थोड़ा परिग्रह रखने का परिमाण करना चाहिए। घटाओ, तुम पूरा छोड़ सकते तो अच्छा, नहीं घटाओ, कम करो। कारण कि तत्व त्याग रूप ही है, ग्रहण रूप नहीं। इसलिए ज्ञानी जीव कहते हैं आरंभ ही परिग्रह का कारण है। बिना काम का आरंभ नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। आरंभ मतलब छोटा सा, हंसी आएगी आप लोगों को, विचार करना। घर में भोजन में 2 कटोरी की जगह 1 कटोरी में काम चल सकता है, विचार करना। हमने 1 कटोरी का आरंभ नहीं किया, सूक्ष्मता की बात कर रहा हूं, स्थूल में लगे क्या बेकार बात करते, तत्व की बात करनी चाहिए। 2 कटोरी में से भोजन में हमने 1 कटोरी कम ली, तो आरंभ कम किया, उतना परिग्रह कम हुआ, उतनी हिंसा कम हुई, क्योंकि परिग्रही हिंसा पहले चर्चा करके आ गए, उतना बंद कम हुआ। सब क्या प्रॉब्लम है, एक करके कैसे आरंभ कम हुआ। 1 कटोरी का आरंभ कम किया तो 1 कटोरी को धोने के लिए जो पानी लगने वाला था उसका आरंभ कम हुआ। 1 कटोरी के लिए जो साबुन सोडा जो यूज करते लगने वाला था वो कम लगेगा, उतनी पाइपलाइन में जाके हिंसा कम होगी। सूक्ष्म विचार करो। 1 कटोरी को मान लो कोई साबुन सोडा यूज नहीं करता है, भस्म यूज करता है, बट उस भस्म का भी वेग कम हो जाएगा। 1 कटोरी को पहुंचने के लिए जो समय लगता है, सब इसमें क्या प्रॉब्लम है। हमने कॉर्पोरेशन को पैसे दिए, पानी आ जाता है, नल चालू कर देते हैं, और सेवक हमारे पास पड़ा है, वो धो लेता है साबुन सोडे के लिए, हमारे पास पैसे, क्या प्रॉब्लम। ज्ञानी जीव कहते हैं जब तक धन है तब तक करोगे। ऐसे हम आसपास में कितने देखते हैं, इतना सारा धन था और अभी खाने के लाले ऐसा राशन का खाना पड़ रहा है। ये पाप पुण्य का कभी भी चलता रहता। पांडवों की हालत 2-2, 3-3 बार वन में जाना पड़ रहा है। राम की हालत जंगल में स्वयं होके जाना पड़ रहा है। आप समझो मत, पद्म पुराण पढ़ो। सीता को प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा है, राम परेशान है, किसी ब्राह्मण के यहाँ गए तो वहां पे पानी पिलाते वक्त वो चिल्ला रहा है, क्यों पिला रहा है पानी, पत्नी को चिल्ला रहा है। प्रथमानुग की घटना पढ़ना, हालत खराब हो जाती। वो कृष्ण 3 खंडाधिपति, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। क्या कह रहा हूं मैं, तो हम मस्ती नहीं करते, हम विचार करते। ये विचार भी धर्म है।
आरंभ कम करना ये विशुद्धि है, धर्म है। परिग्रह कम करना आरंभ ही, और आरंभ बहु परिग्रह नरक गति का कारण है। पढ़ लेना चाहिए नरक आयु का बंध का कारण, तत्वार सूत्र का छठवां अधिकार। क्यों चर्चा कर रहा हूं मैं इतना? हम इसके मालिक नहीं है। पुण्य के उदय से धन है, मार्केट में जाके परिग्रह की वस्तुएं लेके आ गई, साधन। दुनिया कहती अज्ञानी में कि ये सब तुम्हारा ही भोगो, बट हम भूमि का अनुसार धन भी कमाएंगे, वस्तुएं भी लाएंगे, उनको भोगने के भाव भी होंगे जो न्याय नीति सदाचार से भोगने के हैं, पर श्रद्धा में रखेंगे। एक परमाणु मात्रा हमारे भोगने के योग्य नहीं है, हम उसके मालिक नहीं हैं। वस्तु की है, हमें उसको भोगने का कोई भी अधिकार नहीं है। हमारी आत्मा त्याग रूप है, ऐसा हमारे श्रद्धा में 24 घंटे पड़ा रहना चाहिए। तो हमें आसक्ति नहीं होगी, तीव्र पाप का बंध नहीं होगा। और वही हम कहेंगे ये तो सब हमारे भोगने के लिए, जैसे वो अन्यमति कहते हैं ये बकरा हमारे भोगने के लिए। बकरा मतलब बकरे का मांस हमारे लिए बना है, भगवान ने हमारे लिए बनाया बकरा। ऐसे ही अगर जैनी कहता है ये पूरे परद्रव्य हमारे भोगने के लिए है, ये सब साधन चेतन अचेतन, तो वह भी वो अन्यमति जैसा ही है जो परद्रव्य को भोग के तीव्र आसक्ति के भाव करके अनंत अनुबंधी का संसार बढ़ाता है। हम ऐसे नहीं, हम भोगते, बट न्याय नीति सदाचार जितना अत्यावश्यक है उतना ही न्यून करना, बस इतनी सी बात चल रही है। तो या कह रहे हैं इत्यादि समस्त बहिरंग परिग्रह को सर्वथा छोड़ने में आवश्यक हो, उसे उसमें से थोड़ा परिग्रह रखने का परिमाण करना चाहिए। कारण कि तत्व त्याग रूपी है। 50 जोड़ी कपड़े से 10 जोड़ी रखेंगे, 10 जोड़ी जूतों में से 2 जोड़ी 3 जोड़ी रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे हम, बस इतना। तो 7 जोड़ी का आसक्ति का भाव हमारा गड़े। हम नया बिना काम का खरीदेंगे नहीं, सोच समझ के करेंगे। सही में आवश्यक है, नहीं आवश्यक है तो नहीं ले। अभी हमारे पास कपड़े बहुत है, 4 महीने पहले कितनी भी मार्केट में ऑफर आई, हमारे पास कितने भी पैसे हैं, हम अपने मन को रोक लेंगे, हमें अनावश्यक नहीं करना, आके कपाटे नहीं भरने, नहीं करना। हमें बहिरंग परिग्रह कम करना चाहिए। क्यों? अंतरंग परिग्रह उसके निमित्त से कम होता है। हमारा वस्तु का स्वरूप त्याग रूप। इसका अर्थ ऐसा नहीं कपड़े नहीं पहनेंगे, भूमि का अनुसार कपड़े पहनेंगे, आवश्यक उतने कपड़े भी रखेंगे, बट अपने आसक्ति को घटाने के लिए उनका परिग्रह कम करेंगे, बस इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इसमें फिर शक्ति प्रमाण करना चाहिए। भावार्थ में कह रहे हैं बहिरंग परिग्रह मूलतः सजीव और अजीव के भेद से 2 प्रकार का है, दोनों के 10 भेद है। क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, धन, 4 पग वाले पशु, वस्त्र, पात्र, अनाज, दासी, दास इत्यादि बाह्य परिग्रह के 10 भेद है। इनका यदि संपूर्ण त्याग न कर सके तो जितना अपने पास वर्तमान में विद्यमान हो उसमें से जितना बन सके उतना कम कर देना, अपनी आवश्यकता अनुसार परिमाण करके ही परिग्रह रखना और शेष का त्याग करे, कारण की तत्व त्याग रूप है। अभी कोई कह रहा था, ऐसी कई चर्चा चल रही थी, घर में मात्र सास और बहू 2 ही व्यक्ति, सास के मतलब ससुर जी गुजर गए और बहू के पति भी गुजर गए, और बच्चे पढ़ने के लिए बाहर, साल में कभी 2, 4, 8 दिन 15 दिन आ जाते। 2 माताएं बहनें हैं वहाँ पे, मतलब सास और बहू है, और घर में काम करने के लिए 4 सेवक, दास दासी से प्रकरण ले रहा हूँ। आसपास वाले सभी कहते हैं, बोले हमारे पास पैसे, हमारे पति, हमारे ससुर जी, हमारे पतिदेव पैसा रखे गए, हम भोगेंगे नहीं तो क्या करें। रोटी बनाने के लिए अलग भाई, कपड़े धोने के लिए अलग भाई, और ये और बाकी सास बोले फिर इसका उसका करो, ये करो, उसी में पकड़ा ख्याल है, इतना कर्म पुण्य खत्म। इसे कहते हैं पापानुबंधी पुण्य। पाप का बंध करने वाला पुण्य के उदय में पाप का ऐसा भाव आता है, बोलते 4 सेवक नहीं, 2 से काम हो सकते 2 रहो, 1 से काम हो सकता है 1 ही रहो सब। फिर हमने उनको पे करेंगे तो उनका घर कैसे चले, वो उनका पुण्य देख लेंगे, तुम मत उलझो, क्योंकि उस सेवक की वजह से तुम्हारा उपयोग भी खर्च होता है। वो आधा घंटा आता है, तुम उसके पीछे घूमते, भैया वहां से अच्छे से झाड़ू लगाना, वो कपड़ा अच्छे से धोना,
तुम्हारा दिमाग खराब होता है, तुम्हारा आत्मा की तरफ दिमाग नहीं जाता और उसमें दिमाग चला जाता है, तुम्हें पता नहीं चलता है तुम्हारा कैसे व्यय हो रहा। छोटा सा उदाहरण दिया मैंने। कोई ऐसा कहता है, अब जिसका भी मुझे सत्य पता नहीं, अंबानी जी मुकेश जी अंबानी, उनका 22 मंजिली घर है, घर में आराम से 500 व्यक्ति से ज़्यादा रहते नहीं, और सेवक कितने हैं? 100 के ऊपर सेवक है। 5-6 व्यक्ति है, 100 सेवक है। वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल महीने का 30 लाख रुपए आता। 30 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल 22 मंजिल घर को चलाना। पुण्य के उदय में मिला, बट व्यय करोगे अनावश्यक। हमें जरूरत है हम एसी लगा लेंगे, एसी लगाना अच्छा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर हमारा पुण्य का उदय उतना राग हमारा छूटा नहीं, पर हमारा पूरा घर में एसी चल रहा है, हमें एक जगह पे है और 22 मंजिल में चल रहा है, पाप करते। ऐसे बहुत पाप हो जाते हैं हमारे, ये बहिरंग परिग्रह के निमित्त से पता नहीं चलता है, हमें पता नहीं चलता है। इसलिए ज्ञानी जीव कहते हैं इनके त्याग का भाव करो। नहीं त्याग कर सकते पूर्ण तो घटाओ। मैंने 3 ही उदाहरण दिए, सब में लगा लेना। अपने आत्मा के कल्याण के लिए विचार करना, हम भूतकाल में क्या कर रहे हैं, अमृतचंद्र देव टोडरमल जी साहब वर्तमान और भविष्य के लिए हमें क्या कह रहे हैं, हम सुखी कैसे हो सकते हैं, परिग्रह घटा के कि परिग्रह ज्यादा करके, आसक्ति बढ़ा के कि आसक्ति कम करके, ये क्या कह रहे हैं, मैं क्या मानता हूँ, दुनिया क्या कर रही है, करने योग्य क्या है, सही कौन है, गलत कौन है, विचार करना चाहिए। इसे टोडरमल जी साहब तत्व विचार कहते हैं। आगम ने कह दिया इसलिए हम मानेंगे नहीं, हम समझेंगे क्यों कम करना। मैंने छोटा सा वाटी का उदाहरण दिया, छोटे से माता और बहन, सास और बहू है, 4 काम वाले, पुण्य खर्च हो रहा, और फिर भी दोनों का दुख चलता ही रहता है। शरीर में रोग, कभी हड्डी दुखी, कभी क्या दुखेगा, तो भैया काम भी कुछ नहीं, सेवक सब है, वो दुखता कहां से। पहले के जमाने के घर में कितना भी धन आदि हो तो भी माता बहने भोजन स्वयं ही बनाती थी। दूसरे कोई कौन से कुल के आए, कैसे रोटी बनेंगे, नहाए धोए, मासिक धर्म में कैसे, हमें पता नहीं। आके वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमें पता नहीं। माता बहने स्वयं के हाथ से प्रेम से बनाते थे, भक्ष आदि का ज्ञान होता था उनको, सोले के अच्छे से शुद्धि से बनाते थे, वो भोजन खाते थे, भाव भी शुद्धि के रहते थे, तो तत्व भी ग्रहण करने मिलता था। जैसा खावे अन्न वैसा होए मन। अब तो घर घर में ही घुस गए, सब पैसे हम मस्ती करेंगे। अरे भैया वो मस्ती क्या काम की, ये कह रहे परिमाण करो। साहब आप कौन से जमाने के, कहां से बिठा दिया आपको यहाँ। अरे भैया ये बात ही कह रहे, हम अमृतचंद्र के जमाने के, हम इनको मानते, हमें इसका फायदा हुआ, हम भी मस्ती कर सकते थे, पैसे की कमी हमारे पास भी नहीं, बट हमें लगता है जितना आवश्यक है उतना ही करो, और बाकी ये कह रहे इसको मानो। पूरा तो अभी छोड़ नहीं सकते, हमारे में ताकत नहीं उतना मुनिपना ग्रहण करने की, बट ये कह रहे वो मानना चाहिए। 100% बात सही, 1% भी झूठी नहीं है, और यही सुखी होने का उपाय है। तो कहते हैं ये अपनी आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता, अब व्यक्ति एक है और 3-3 मोबाइल यूज करता, 2-2 मोबाइल यूज करता, क्या जरूरत है भैया। एक ठीक घर में 10 लोग है, 10 मोबाइल है। अरे भैया अब वो 70 साल की माता बहन कुछ लेना देना नहीं, मोबाइल, फिर ये ऐप पे जाएगी, वो ऐप पे जाएगी, ये किटी ग्रुप बनाएंगे, वो करेंगे। 70 साल में तुम्हें क्यों करना है, तुम्हें आत्मा का देखना है कि वो सब देखना है। बिना काम का परिग्रह आवश्यक। कोई फोन आती नहीं, फिर बैठे बैठे लड़की को यहाँ से परेशान करेगी। 70 साल में क्या चल रहा है तेरे घर में, क्या हो रहा है, तुम्हारे जमाई जी क्या कर रहे हैं, फिर ऐसा कर वैसा कर, यहाँ से बैठ के क्यों सिखा रहे, उसका घर क्यों फोड़ रहे बैठे बैठे। ये सब काम कराते हैं, इसी से जीव पीड़ित हो रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है, और उसको लग रहा है नहीं इसी से सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। तू समझ इसे क्या कर रही है, अपनी आवश्यकता अनुसार परिमाण करके ही परिग्रह रखना और शेष का त्याग करे। कारण कि तत्व त्याग रूप है। जब तक ये आत्मा त्याग धर्म का आचरण नहीं करता है, तब तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। ये महत्वपूर्ण लाइन है, आज का समय आ रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। निवृत्ति नाम भी मोक्ष का ही है। इस प्रकार हिंसा आदि 5 पापों को विस्तृत वर्णन किया, ऐसी सुंदरता से उन्होंने वर्णन किया है।
ये 2-3 लाइन का और विशेष चर्चा कर लेंगे।